व्हाइट वॉश हो रहा है, ये इस पे व्हाइट वॉश कराया जा रहा है। टोटल कॉस्ट आई है ये, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज। हमें बताना है इनसाइड सरफेस एरिया। तो बहुत आसान है, जो टोटल कॉस्ट इसका आया है, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो आया है उसको पर मीटर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो हमें एरिया पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एरिया। देखो ध्यान से, उल्टा चलते हैं। देखो, अगर इसका एरिया पता हो और हमें पता करना हो कि टोटल कितने पैसे लगेंगे इसको व्हाइट वॉश कराने में, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हो, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? एरिया से मल्टीप्लाई करके। यही करते हो ना, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। अब अगर टोटल कॉस्ट पता है तो उसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड, तो आपको एरिया पता चल जाएगा। समझ में आया? पहला क्वेश्चन, सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। क्या लिखोगे? पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता। समझ रहे हैं? अब देखो टोटल कॉस्ट कितना है, 4989.60 अपॉन 20। तो यहां देखो, इसको आप काट दो 10 से, 2 10 जा 20, और फिर 2 से इसको पूरा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहां कैरी गया 18 हुआ, 2 9 जा 18, ये 9 है, तो 2 4 जा 8, यहां कैरी गया 2 8 जा 16। समझ में आया? ये 0 ऐसे ही लिख दो। अब देखो 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल लेफ्ट हैंड आ जाएगा यहां पे, और ये कट गया, तो आपका जो एरिया था वो निकल चुका है। कितना आया? 249.48। अब हाँ, 249.48 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। क्या है ये? मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब हमें बताना है वॉल्यूम इनसाइड कितना है, तो रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता नहीं है, तो क्या करेंगे? अब ये जो चीज आई है इसी का यूज करेंगे, इसकी मदद लेंगे। ये जो है ये इनसाइड सरफेस एरिया है, और इनसाइड सरफेस एरिया बोले तो CS से। क्या हो गया? CS से। अब CS से क्या होता है हेमिस्फीयर का? हाँ, 2πr स्क्वायर। क्या होता है? हाँ जी, तो CS से अब हमारे पास है, और ये है कितना? CS से ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कितना होता है? 2πr स्क्वायर। और ये 2πr स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसकी इक्वल यही चीज लिख दो, 249.48। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहीं से काटना स्टार्ट करता हूं इसको। पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। फिर 11 से काटते हैं, 11 2 जा, या 2 से ही काटे, 2 से काटते हैं, चलो 2 11 जा, 2 से काटो, 2 6 जा 12,
2 2 जा 4, फिर ये पॉइंट, फिर आगे क्या आएगा 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14। समझ में आया? अब 11 से मैं काटूंगा। 11 1 जा, ध्यान देना यहां क्या मिलेगा 11 5 जा 55, फिर ये 73 हुआ, क्या हुआ, हाँ तो 11 6 जा पॉइंट, 11 6 जा 66, फिर 7 गया कैरी तो फिर 77 हुआ, और ये फिर 7 जा। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब आगे देखो, ये 7 नीचे है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें आ रही हैं ये ऊपर है, तो 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से आर स्क्वायर जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा 5.67 इंटू 7। समझ में आया? समझ में आया? अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो या इसको फैक्टराइज कर लो, यहां नीचे 100 लगा लेना, पॉइंट गायब हो जाएगा। अब 5 6 7 को फैक्टराइज करो, तो 5 6 7, 7 से पहली बात तो कटेगा, 7 8 जा और 7 1 जा। अब ये जो कटेगा ये 81, ये 9 का क्या है, क्या है, स्क्वायर है, तो इसको आप लिखोगे, देखो 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे 100 है तो 10 इंटू 10। अब सबके पेयर बन रहे, बन गए पेयर, तो आर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आर, आर कितना हो गया 9 इंटू 7 अपॉन 10, और ये हो गया 63 अपॉन 10, हाँ यानी 6.3 हो गया रेडियस। अब हमें बताना क्या है, वॉल्यूम, क्या बताना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ हेमीस्फीयर है, सो 2/3 22/7, और आर क्यूब में क्या होगा 63/10, 63/10, 63/10। समझ में आया? अब चलिए 3 से देखिए ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 7 से ये कट गया, 9 जा, है ना। अब बचा क्या आपके पास, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करिए। क्यों काटेंगे, कभी भी 10 हो नीचे तो मत काटना, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 44 हुआ, इंटू 9 इंटू 63 इंटू 21, मल्टीप्लाई करो आप लोग जल्दी, कैलकुलेटर से कर लो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो। क्या होगा देखो, 9 से करो इसको, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 एंड 3 39 इंटू 63, कितना आया 523,908 अपॉन 1000। तो ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यहां पे, ये हो जाएगा 523.908। समझ में आया? ये है मीटर क्यूब वॉल्यूम।